आप सभी को राम राम। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को बताया था कि इस चैनल पर आपको महाराज जी या अन्य कई संतों के बारे में आपको विशेष जानकारियां मिलेंगी और हम जहां तक हो सकता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होगी उनके बारे में नॉलेज मिलेगी, मुझे जो मिलेगा तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस क्रम में मैं आपको सभी को ये जानकारी थोड़ी सी अपनी तरफ से जो जानकारी है वो बताना चाहता हूँ। साथ ही आपको एक जो जानकारी है उससे जुड़े हुए बाबा जी का रहस्य भी कोशिश करूंगा कि आपको आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहली जानकारी तो मैं आपको ये देना चाहता हूं कि काफी भक्त हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें बाबा जी के बारे में कुछ जानकारी मिले और वो भी सही जानकारी मिले, उन्हें कोई ऐसी पुस्तक मिले जिससे वो सही चीज़ों को समझ सकें, बाबा जी के बारे में जान सकें, श्री महाराज जी के बारे में, और उन्हें ये समझने में आसानी हो कि श्री महाराज जी का जो नेचर था या जो श्री महाराज जी से वो किस तरीके से क्लोज हो सकते हैं, किस तरीके से महाराज जी की कृपा उन तक हमेशा पहुंच सकती है। इस चीज को जानने के लिए एक मैं हेल्प करना चाहता हूं आप सभी की कि 2 लेखकों की आपको पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपने वो पुस्तकें पढ़ी और उसमें जिस तरीके से उन भक्तों ने जो महाराज जी की कृपा पाई है तो निश्चित रूप से आपको भी श्री महाराज जी की कृपा मिल जाएगी। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि श्री महाराज जी से जुड़ने के लिए आपके पास 2 उद्देश्य हैं। एक, और वो श्री महाराज जी ही नहीं, दुनिया का चाहे जो भी देवी देवता हो, चाहे संत हो, चाहे आप किसी जिस पर भी आप आश्रित हो, अगर वो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप ये 2 उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही वो देव, वो संत, वो आपके पूर्वज, वो सभी आपकी हेल्प करते हैं। पहला जो कार्य होता है वो होता है हमारे भौतिक जगत की चीजों की, हमारी भौतिक जगत से जुड़ी हुई, शारीरिक जगत से जुड़ी हुई चीजों को हमारे लिए आसान बनाना, हमारे हो रहे कामों को आसान बनाना। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इस जीवन को जीने के लिए काफ़ी कठिनाई भी होती है, काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, धन चाहिए होता है, हमारी जिज्ञासा होती है कि हम अपनी फील्ड में सबसे आगे हों, हमारी जिज्ञासा होती है कि हम जो ये काम पकड़ा हुआ है ये हम पूरा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो संबंध हुए, चाहे वो आर्थिक चीजें हो गई या हमारी कारोबार को लेकर हो गई, तो ये सारी चीजें भौतिक हैं। तो एक तो आप श्री महाराज जी से जुड़ सकते हैं अपनी भौतिक समस्याओं को खत्म करने के लिए, या भौतिक समस्याओं के निस्तारण के लिए, या महाराज जी की कृपा भौतिक चीजों के ऊपर पाने के लिए। दूसरा, आप जो चाहते हैं कि अगर आपकी आध्यात्मिक जगत में उन्नति हो और भौतिक चीजें भी आपकी पकड़ में रहें और आध्यात्मिक क्षेत्र भी आपकी प्रगति पर, आपके कार्यों में शामिल हो जाए और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति करें, तो दूसरा एक वो रास्ता है। हालांकि जब आप महाराज जी से जुड़ते हैं, श्री महाराज जी ऐसी कृपा करते हैं कि आप दोनों क्षेत्रों में प्रगति करते हैं, आपके अंदर वो सारे भाव आ जाते हैं जो कि सामान्यतः व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपने आप को आगे ले जाता है। लेकिन कुछ विशेष चीजें, विशेष कृपा महाराज जी की ऐसी होती है विशेष भक्तों पर, जो आपको भौतिक जगत से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको ले जाते हैं। और वो एक ऐसी स्थिति होती है कि वहाँ पर भौतिक सत्ता में आपके पास क्या है क्या नहीं है, आप कितने ऊंचाई पर हैं, कितने नीचे हैं, आपका जीवन का जो क्रम है वो क्या है क्या नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके कई उदाहरण है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्री गुरुदत्त शर्मा जी और श्री दादा मुखर्जी, श्री सिद्धि माँ, श्री हब्बा जी,
ये सारे लोग अगर चाहते तो महाराज जी से चमत्कारों के जरिए अपने आप को इतना बड़ा बना सकते थे कि भौतिक क्षेत्र में, भौतिक जगत में, कि वो शायद अपने क्षेत्र में सबसे बड़े पैसे वाले और सबसे ऊंचे जो भी वो कारोबार या जो भी चीजें करते तो महाराज जी उन्हें बहुत ऊपर तक उठा ले जाते। लेकिन जो उन लोगों को महाराज जी के पास बैठकर महाराज जी के सानिध्य में जो उन्हें खुशी मिलती थी, वो इन कई जन्मों के सुखों के बराबर थी। तो ये आध्यात्मिक प्रगति की बात है। यहाँ पर आध्यात्मिक क्षेत्र में जब व्यक्ति घुसता है तो उसके भौतिक जगत में उसे क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा है, उसके लिए सब नीरस होता है, क्योंकि आध्यात्म में जो सुख है वो उसे कहीं नहीं दिखता। और उसके लिए अगर आध्यात्म में रहकर कोई धन की बात करता है और कोई इच्छा रखता है, सेवा के अलावा उसका और भी कोई भाव रहता है, तो मान के चलिए कि वो आध्यात्म जगत में नहीं, वो स्वार्थ के जगत में है। अगर उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वो अपनी आत्मीय उन्नति को आगे ले जाएगा, आत्मा की उन्नति को बढ़ाएगा, अपने आत्म उन्नति, अपनी आर्थिक भौतिक जगत को छोड़कर जो आध्यात्मिक जगत है उसकी उन्नति करेगा, तो आध्यात्मिक जगत में जो कहना चाहिए कि समाधि अवस्था जिसे कहते हैं, वो सबसे लास्ट का पहलू है। उसे पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए ये सारी चीजें जो है भौतिक जगत की फिर नीरस हो जाती है। श्री महाराज जी के समय में श्री मुखर्जी, दादा मुखर्जी, श्री रामदास जी, श्री सिद्धि माँ, श्री अब्बा जी, अन्य जितने भी थे, वो अपने समय के सबसे अच्छे पैसे वाले या सबसे अच्छे कारोबारी या सबसे अच्छे जो भी था, मतलब वो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में बेस्ट थे। लेकिन उन्होंने सारी चीजों को छोड़ दिया और वो महाराज जी के साथ सिर्फ एक शिष्य की या एक फॉलोअर की भांति रहते थे, एक सामान्य व्यक्ति की तरह। यही आध्यात्मिक जगत की उन्नति है। अब बात करते हैं भौतिक जगत की कि कई शिष्य ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल कहना चाहिए कि बहुत निम्न स्तर पे थे, और वो महाराज जी से जब जुड़े और वो महाराज जी से उन्होंने कुछ मांगा, तो महाराज जी ने उनके क्षेत्र को इतना बड़ा बना दिया कि वो विश्व में टॉप है। ये सिर्फ एक छोटा सा चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि चुटकी बजाया और हो गया। इसके पीछे उन भक्तों की भी बहुत बड़ी श्रद्धा, बहुत एकाग्रता और अपने काम पर उनके प्रयास, बहुत बड़ा त्याग उसके पीछे है। महाराज जी ने तो सिर्फ उनके मार्ग के छोटे मोटे कांटे हटा दिए और उन्हें, अब क्योंकि वो महाराज जी के पास आए तो महाराज जी कृपा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके पीछे अगर महाराज जी की कृपा है तो उसके पीछे उनकी अथक प्रयास और महाराज जी के प्रति उनकी श्रद्धा है, दोनों चीजें वहां पर है, तभी उन्होंने ये पाया है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि महाराज जी के प्रति हमारा भाव, हमारी श्रद्धा कैसे महाराज जी स्वयं ही उन चीजों को कैसे कवर करते हैं और कैसे समझाते हैं, कैसे समझते हैं। एक बार की बात है कि श्री सुधीर दादा मुखर्जी इलाहाबाद के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर है और महाराज जी के परम भक्तों में से वो एक हैं। तो महाराज जी ने दादा से कहा कि दादा मैं थोड़ा गंगा जी के किनारे पर टहलने जा रहा हूँ और मुझे थोड़ा समय लग जाएगा। तो महाराज जी के साथ श्री सिद्धि माँ, श्री अब्बा जी, श्री गिरीश जी और भी कई भक्त, कविराज जी थे, वो कई लोग गंगा जी की तरफ महाराज जी के साथ चले गए। करीब 1-1.5 घंटे बाद महाराज जी की तरफ से श्री मुखर्जी को एक सूचना आई कि आपको महाराज जी ने गंगा जी के तट पे बुलाया है और आप वहां पर पहुंचे। तो दादा और दीदी दोनों लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे एक रिक्शा किया और रिक्शा करने के बाद वो बाबा जी से मिलने के लिए गंगा जी के तट पर पहुंचे। वहां देखा तो उन्होंने देखा कि वहां पर श्री सिद्धि माँ जी हैं, श्री अब्बा जी हैं और भी कई भक्त हैं, लेकिन श्री महाराज जी वहां पर नहीं हैं। तो उन्होंने, दादाजी ने कहा कि यहाँ महाराज जी नहीं हैं और उन्होंने मुझे बुलाया है, तो वो कहाँ हैं?
तो श्री सिद्धि माँ बोली कि वो जो हैं गंगा जी के किनारे संगम की तरफ गए थे, अभी तक आए नहीं हैं और काफ़ी देर हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, अभी तक नहीं आए हैं, काफ़ी देर हो गई और मुझे लगता है कि बाबा जी कहीं चले गए। फिर दादा को, क्योंकि ये सिर्फ महाराज जी की लीला थी, श्री माँ परम पूज्य माँ भी कम लीलाधारी नहीं है, तो हो सकता है महाराज जी के निर्देश से उन्होंने ये सब कहा हो। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अब महाराज जी ना आए, तो ऐसा करो कि अब हम लोग चलते हैं, फिर रिक्शा भी नहीं मिलेगा, काफ़ी समय हो जाएगा। तो श्री महाराज जी के इंतजार में दादा ने फिर कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, उन्होंने मुझे यहीं बुलाया है तो वो मुझे यहीं मिलेंगे। दादा ने कहा ऐसा करते हैं कि आप लोग यहीं बैठिए, मैं थोड़ी देर देख कर आता हूँ। दादा जो थे वो थोड़े आगे बढ़े, उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक लड़का यंग एज में थे, गिरीश जी। तो उन्होंने कहा कि चाचा, मुझे लगता है कि महाराज जी आएंगे नहीं, अब हम लोगों को वापस चलना चाहिए, काफी समय हो गया। दादा का मन नहीं किया, दादा ने कहा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। तो गिरीश जी ने फिर कहा कि दादा, अब मुझे लगता है वो नहीं आएंगे, आप लौट चलो। लेकिन उनका मन फिर नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं देख कर आता हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने तीसरी बार गिरीश जी ने कहा कि नहीं, चिल्लाकर कहा कि आप रुकिए, बाबा जी नहीं आएंगे और आपको, हम सभी को यहाँ से लौट चलना चाहिए, आप चलिए चाचा जी, यहाँ से लौट चलें। तो श्री मुखर्जी को बात हजम नहीं हुई और उन्होंने श्री महाराज जी को मन में ही याद किया, कुछ रुके थोड़ी देर के लिए और रुक कर आंखें बंद की। शायद आंखें बंद करने के बाद कुछ ही क्षण हुए कि उधर से खुद गिरीश जी चिल्लाए कि अरे सामने देखो, महाराज जी आ रहे हैं। और एकदम जैसे सामने दरवाजा खुलने के बाद कोई व्यक्ति सामने दिखता है तुरंत, उसी तरीके श्री महाराज जी एकदम सामने आ गए और एक नाव आ रही थी, नाव पर श्री महाराज जी थे और उनके साथ एक नागा साधु था। तो वो नागा साधु जैसे ही महाराज जी उस नाव से उतरे तो दादा से बोले कि तुम्हें खबर किसने दी, कितनी देर के आए हो? तो उन्होंने कहा मुझे कोई आया था 1-1.5 घंटे बाद और उसने कहा था कि आप मुझे बुला रहे हैं, तो मैं चला आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, और तब तक वो जो नागा साधु था उसे रोक रहे थे। फिर वो दादा और लोगों से बात करने लगे, श्री महाराज जी और लोगों से बात करने लगे। श्री दादाजी को उस नागा साधु ने बताया कि मुझे तो यहाँ पर नंद गोपाल के दर्शन हो गए, मैंने कल महाराज जी को यहाँ से गुजरते हुए देखा, मैं अपने नागा साधुओं के साथ था, तो ये इधर से उधर घूम रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि आप कहाँ रुके हुए हैं? तो श्री महाराज जी ने कहा मेरा कोई घर नहीं है, मैं ऐसे ही घूमता हूँ। और हम लोग जो थे वो चिलम पी रहे थे, तो महाराज जी को सभी साधु एक साथ चिलम दे रहे थे, तो महाराज जी वहीं पर बैठे थे। तो उस साधु ने जब महाराज जी की बारी आई चिलम पीने की, तो महाराज जी ने वो चिलम फेंक दी और कहा ये तुम लोग पियो और मैं नहीं पीऊंगा, मुझे सब ये साले बिगाड़ने को घूमते हैं। तो जो साधु था, नागा था, वो एकदम से महाराज जी के साथ हो गया और उसने कहा कि मुझे तो दर्शन हो गए नंद गोपाल के, और वो श्री महाराज जी के ही साथ रहने लगा, घूमने लगा। तो उसने दादा को बताया कि मुझे इनमें श्री नंद गोपाल जी दिखते हैं। दादा को बड़ा आश्चर्य हुआ, सारे भक्त जो थे वो आगे आगे चलने लगे। फिर महाराज जी और दादा अकेले हो गए। तो महाराज जी ने पूछा दादा से कि तुम्हें जब खबर मिली तो तुम फिर रुके नहीं, सीधे चले आए? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं रुका नहीं, मैं सीधा चला आया, आपकी आज्ञा मिली कि आपने बुलाया है तो मुझे कुछ रुकना ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि श्री महाराज जी बोले तुमने कुछ सोचा नहीं, सीधे चले आए? तो दादा ने कहा उसमें सोचना क्या, आपने बुलाया तो मैं चला आया, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फिर भी महाराज जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जब तुम वहां से चले तो दीदी भी साथ आ गई थी अपने आप? तो उन्होंने कहा हाँ, अपने आप आ गई। तो श्री महाराज जी बोले कि तुम्हें जब गिरीश ने कहा कि वापस चलो तो लौट क्यों नहीं गए? सभी ने कहा कि महाराज जी नहीं आएंगे, यहाँ से लौट चलो, तो लौटे क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि जब आपने मुझे बुलाया यहीं पर
तो मैं जानता हूँ कि जब आपने मुझे यहाँ बुलाया तो आप निश्चित रूप से हमें यहीं दर्शन दें, इसलिए मैंने किसी के कहने से यहाँ से वापस नहीं हुआ। मुझे पता था कि आप मुझे यहीं दर्शन देंगे। तो श्री महाराज जी हंसे और बोले कि अच्छा ये बता, तुझे जब ग्रीस ने तुझे रोका तब क्यों नहीं रुका? तो उन्होंने कहा कि ग्रीस ने मुझे रोका, लेकिन मुझे मालूम था कि आपने बुलाया है तो आप यहीं मिलेंगे, इसलिए मैं नहीं रुका, मेरा दिल नहीं माना। तो कहा जब उसने तीसरी बार तुझे रोका तो तूने मन में क्या सोचा? तब दादा बोले कि जब मैं तीसरी बार रुका तो मैंने सिर्फ मन में राम का नाम जपा, सिर्फ राम राम जपा। और जैसे ही आंखें खोली तो आप सामने थे। तो श्री महाराज जी बोले कि अरे यही राम नाम का जप, राम नाम दुनिया के सारे काम करवा देता है। जितने भी काम कठिन हैं वो सिर्फ राम नाम लेने से हो जाते हैं। यहीं पर श्री महाराज जी ने ये संदेश दिया जो हम लोग कहते हैं कि राम का नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं। यही वो जगह थी और यही श्री दादाजी के सामने वो बोले थे कि पहली बार भी राम का नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं। और ये विद प्रूफ पहले हुआ और महाराज जी ने ये बात बाद में बताई। तो उनके साथ एक बहुत बड़े कवि थे उस समय दादा मुखर्जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि अरे दादा, आपको जो श्री महाराज जी ने पहले मंत्र दिया था वो मंत्र जो था वो आपके सेल्फ के लिए था। महाराज जी ने उन्हें एक जबरदस्ती मंत्र दिया था और कहा था कि इसे बोला कर, तो वो उनकी आत्मशुद्धि और अपने स्वयं के लिए था। फिर उन्होंने कहा कि जो अभी आपको मंत्र दिया है कि राम नाम बोलने से सारे काम हो जाते हैं, ये जगत के कल्याण के लिए है और इसका उपयोग अगर आप करेंगे तो जगत में सारे मनुष्यों का कल्याण होगा। तो श्री महाराज जी ने ये हम सभी लोगों को मंत्र दिया है कि जब हम राम नाम बोलते हैं तो हमारे काम तो हो ही जाते हैं, साथ में इस नाम से जग का कल्याण भी हो जाता है। हमारी तरफ से आप सभी को बस यही एक, बाकी आगे भी आपको श्री महाराज जी से जुड़े हुए अनुभव सुनाऊंगा। साथ में मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मतलब श्री महाराज जी से जुड़े हुए शास्त्रों में अगर आपका पढ़ने का विशेष रुचि है और आप पढ़ना चाहते हैं तो एक ना एक बार श्री दादा मुखर्जी की और श्री रामदास जी जो यूएसए के हैं उनकी दोनों लोगों की पुस्तकें आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें मिरेकल ऑफ लव और बाय हिज ग्रेस दादा मुखर्जी की है और मिरेकल ऑफ लव रामदास जी की है यूएसए से, और संत कृपामृत श्री दादा मुखर्जी की है, बी हियर नाउ श्री रामदास जी की है। और ये इस तरीके से और भी कई बुक्स हैं। तो आपको इन लोगों की बुक्स पढ़नी चाहिए। इससे आपको रियल में जानकारी मिलेगी कि हम श्री महाराज जी से किस तरीके से जुड़ें, जो हम भौतिक और अभौतिक यानी आध्यात्मिक दोनों चीज़ों पर कंट्रोल पा सकें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक तो यही है कि सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। साथ में ये भी है कि श्री महाराज जी से जुड़ने के बाद आप अपने अंदर उन चीज़ों का त्याग अवश्य करें जो सामान्य जनों को, सामान्य जीवों को, सामान्य लोगों को कष्ट पहुंचाती हैं। छोटी से छोटी चीज़ों का धीरे धीरे त्याग अवश्य करें ताकि आपका जीवन और भी सुगम और सरल हो जाए और महाराज जी आपके ऊपर तुरंत से तुरंत कृपा करें। जय गुरुदेव महाराज जी की जय। श्री नीम करोगी।